जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनावों की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और हर पार्टी के नेता चुनावों की तैयारियों में जुटे हैं। इसके चलते बहुजन समाज पार्टी के भी नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी रणधीर बेनीवाल ने भी हिमाचल दौरा शुरू कर दिया है और उन्होंने नालागढ़ में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और मीडिया से भी रूबरू हुए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए रणधीर बेनीवाल ने कहा कि प्रदेश की जनता दोनों ही पार्टियों से दुखी हो चुकी है और दोनों ही पार्टियों द्वारा प्रदेश की जनता को लूटने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अब कर्जा 65,000 करोड़ से ऊपर हो चुका है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी इस बार प्रदेश की 68 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और युवाओं को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा और हिमाचल में भी सरकार बनाने की कोशिश की जाएगी। तो विधानसभा चुनाव यहाँ बहुत नज़दीक है, तो हिमाचल प्रदेश की जो जनता है तो वो बदलाव चाहती है। उसने बदलाव का मन बना लिया है और बदलाव का मन इसलिए बना लिया है क्योंकि दोनों ही दल, चाहे कांग्रेस है चाहे भाजपा है, जैसे देश आज़ादी से पहले जो हालात थे, जो राजशाही का वो अनुभव करते थे, आज भी वो उसी राजशाही का अनुभव करते हैं। कभी भी यहाँ गरीबों को सरकार बनाने का या चलाने का मौका नहीं मिला। उनको सिर्फ वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया गया, उनको कभी राजपाट देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। और उसी की देन है कि जो गरीब हैं उनके साथ में आज जाति के नाम पर बड़े पैमाने पर भेदभाव होता है। जो सीएम का गृह क्षेत्र है, गृह क्षेत्र में खाने की जो टेबल हैं तो गरीबों के लिए अलग, सामंतवादी लोगों के लिए अलग लगाई गई। तो जातिवाद किस कदर यहाँ पर जिंदा है। साथ के साथ ही जो हिमाचल प्रदेश में जो सर्व समाज के लोग हैं तो आज बहुजन समाज पार्टी से तेज़ी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी सामाजिक बराबरी में भरोसा रखने वाली पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी गरीबों के हितों का ख्याल रखने वाली पार्टी है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए कर्मचारी हैं, आज इनकी कई हज़ार तादाद है। लंबे समय से वो लोग मांग कर रहे हैं कि उनको नियमित किया जाए, लेकिन उन कर्मचारी को नियमित नहीं किया गया। आज कई लाख लोग यहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन उनको रोजगार के लिए कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। आज जो फार्मा कंपनी हैं जिनकी वजह से बड़े पैमाने पर यहाँ कैंसर जैसी बीमारियाँ हो रही हैं, उनके मुखिया चले जाते हैं, छोड़ करके एक्सपायर हो जाते हैं। उन परिवारों को स्थापित करने के लिए उनको कुछ आर्थिक मदद या उनके परिवार को सरकारी नौकरी, उनके परिवारों को सरकार की ओर से कुछ सहूलियतें होनी चाहिए, ऐसी सहूलियतें भी बिल्कुल नहीं हैं। आज यहाँ चाहे वो सीमेंट की कंपनी है, सीमेंट बनता है लेकिन गरीबों को महंगा मिलता है। आज हर वर्ग का व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो दलित है, चाहे मुस्लिम है, चाहे ईसाई है, चाहे सर्व समाज के गरीब हैं, चाहे युवा है, हर व्यक्ति परेशान है। आज दोनों दलों से हर समाज छुटकारा न पाना चाहता है और तीसरी शक्ति बहुजन समाज पार्टी के साथ में हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है। बहुजन समाज पार्टी हिमाचल के बारे में बड़े चिंतित है और हमारे कार्यकर्ता बड़े डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं। यहाँ पे पढ़े लिखे वर्ग के कार्यकर्ता हैं। गरीबी में रह करके उन्होंने उच्च शिक्षा को प्राप्त करके जो जिन बच्चों ने उच्च शिक्षा को प्राप्त किया वो कैडर से वंचित रहे, उनको कैडर देने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश के अनुसार किया जा रहा है और उसी के तहत यहाँ पे पढ़े लिखे प्रभारी लगा करके कैडर देने का काम करेंगे। जो हमारे युवा 2007 से 2017 और 2022 के बीच में कैडराइज नहीं हो सके, उन युवाओं को हम कैडर करने का काम करेंगे और बहन कुमारी मायावती जी के आदेशों के अनुसार 50% युवाओं की भर्ती बहुजन समाज पार्टी में सदस्यता दिलाकर उन पदाधिकारियों को बनाया जाएगा जो 50% युवा होंगे और उन युवाओं के माध्यम से एक सीढ़ी तय की जाएगी कि बहुजन समाज पार्टी की हिमाचल में सरकार बनाई जाए। और निश्चित तौर पर वो समय आ गया कि जो पीड़ित लोग, जो हमारे समाज के, जो गरीब समाज के, किसी भी समाज का, किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति अगर गरीब है, वो वंचित है, वो परेशान है। और निश्चित तौर पर गरीब की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता, वो सर्वे समाज में किसी भी जाति और किसी भी धर्म का होता है। वो सभी लोग हर समस्या, इन समस्याओं से जूझने का काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ाकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेशों को मानते हुए हिमाचल प्रदेश में 68 की 68 सीटों पर
चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और 68 सीटों पर पढ़े लिखे उम्मीदवारों को देने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर इन समस्याओं को सभी समस्याओं को, जिन समस्याओं से हमारे गरीब भाई जूझ रहे हैं, जूझने का काम कर रहे हैं, परेशान हैं, आज अपने खून पसीने का बहाने का काम कर रहे हैं, इन सरकारों ने जिनको केवल शौचालय का रूंगा देकर बहकाने का काम किया, छोटा मोटा मकान बनाकर बहकाने का काम किया, राशन कार्ड छोटा बनाकर के आप 5 किलो राशन दे करके उनको लाइन में लगाने का काम कर दिया, वो मांगने लायक बना दिए, हाथ पसारने लायक बना दिए। हमने ऐसा कभी सोचा नहीं था। साहब कांशीराम जी ने, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ऐसा नहीं सोचा था, ऐसा समाज बनाने की प्रतिज्ञा नहीं ली थी। उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि हम देने वाला समाज बनाना चाहते हैं, मांगने वाला समाज, हाथ पसारने वाला समाज नहीं बनाना चाहते। इसलिए हम इन गरीबों को ताकतवर बनाना चाहते हैं, इनकी हिस्सेदारी पाना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार में इस बार गरीबों की भागीदारी होगी बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से।